नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आत्मविश्वास। और भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ खरीद डाली? ममता ने सुमन से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियाँ लेने के लिए। सुमन ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, यह कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुराने फैशन की साड़ियाँ पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है, एक दो साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा कि आप रिसेप्शन में मेरी साड़ियाँ पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल दधियाल वाले इकट्ठे होंगे। मेरी छोटी भाभी भी तो चमकनी चाहिए। नहीं जीजी, आपने कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूँगी। सुमन ने बहुत शालीनता से मना कर दिया। मतलब आप मुझको गैर समझती हैं, तभी तो मना कर रही हैं। अरे गैर क्यों, आप मेरी ननद हैं। लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूँगी। खैर, रिसेप्शन वाले दिन ममता ने सुमन को ज़बरदस्ती अपनी साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनैलिटी एक सी थी तो ब्लाउज की भी समस्या नहीं आई, लेकिन रंग रूप में सुमन बहुत खूबसूरत थी तो वह काले रंग की साड़ी सुमन पर कुछ ज़्यादा ही खिल उठी और वह नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो वह सुमन और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। सुमन, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है और तुम्हारे रंग रूप में तो इस साड़ी ने जैसे चार चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब ममता को यह प्रशंसा ज़्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा नहीं कर रहा था। और जैसे ही किसी एक रिश्ते की भाभी उस साड़ी की प्रशंसा की, अब तो ममता से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी ही साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही है। और वह झट से बोल पड़ी। अरे भाभी, यह साड़ी तो हमारी है। हमने ही सुमन भाभी को पहनने के लिए दी है, वरना तो इस समय वह कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। और ममता ने ये सब इतनी ज़ोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन ले। अब तो सुमन बिल्कुल अवाक रह गई। यह क्या कह रही है ननद रानी? एक तो मुझको इतनी जिद करके ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई और चार लोगों के बीच अब मेरी बेइज्जती करवा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं मोनू के पापा ने सुन लिया तब तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। सुमन की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और कार्यक्रम छोड़कर झट से घर वापस चली आई और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। भाभी, आपने वह साड़ी बदल कर ये साड़ी क्यों पहन ली? ममता अनजान बनते हुए बोली। जी, वह साड़ी इतनी ज़्यादा भारी थी कि वह बहुत ज़्यादा गर रही थी, बस इसलिए उतार दी। अब तो ममता से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वह सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। उस दिन से सुमन ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं मोनू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरों की थाली का पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।